ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहोः रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल वेदों के विभाजन, वेदों के लक्षण, पुराणों के नाम, पुराणों के लक्षण, है ना, ये सब हो गया। अब आज से एक अलग कथा है, श्री मार्कंडेय मुनि की कथा है। बड़ी सुंदर कथा है। लोगों को अगर होली मिलन इससे ज़्यादा अच्छा लगता है तो क्या करिए। पसंद है भाई। होली मिलन में क्या मिलेगा? एक कप चाय मिलेगी और उसके लिए नहीं, कविता गाने को मिलेगा। मतलब लोगों की तृष्णा का कोई अंत नहीं। श्री सौनक उवाच। सौनक जी के प्रश्न आ रहे हैं। सूत जीव चिरम साधो बदनो बदतांबर तमस्य पारे भ्रमताम निर्णाम तुम पार दर्शनः। कहते हैं सूत जी, जीवम जीव चिरम, आप चिरंजीवी हो, आप आयुष्मान हो। सौनकादि ऋषि हैं तो इतना तो कह ही सकते हैं। सूत जीव चिरम साधो, आपका स्वभाव बड़ा साधु स्वभाव है, बड़ा सुंदर है। और कहें बदताम बरह, बोलने वालों में, बताने वालों में आप बड़ा श्रेष्ठ हैं। तमस्य अपारे भ्रमताम नृणाम, इस अपार अंधकार में भ्रमित होते हुए मनुष्यों के लिए तुम पारदर्शनः, आप भगवान का वहाँ से निकालकर सुंदर परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कराने के योग्य हैं। तुम पारदर्शनः आहुः चिरायुषं ऋषिं मृकंडतनयं जनाः। जनाः आहुः, सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं। जनाः आहुः, लोग ऐसा कहते हैं कि मृकंड तनयम ऋषिम चिरायुः, कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी बहुत दिनों से जिंदा हैं, जीवित हैं, चिरायु हैं, बहुत दिनों से जीवित हैं। चिरायुम ऋषिम मृकंड तनयम, कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि एन ग्रस्तम इदम जगत कल्पांते, कि कल्प के अंत में जब ये सारा विश्व भी, सारा जगत लीन हो जाता है, कल्प में, जल में लीन हो जाता है, तब भी
उर्वरितो येन, तब भी इनका नाश नहीं होता। ये कल्पांत में भी लीन नहीं होते। सा वा कहते हैं, इसलिए मुझे संदेह क्या है। सा वा, यह जो मार्कंडेय ऋषि हैं ये कौन हैं? कहे कल्पे अस्मिन, कहे हम तो इतने जानते हैं कि ये इसी कल्प के हैं। कल्पे अस्मिन, है ना, भार्गवर सभा, हमारे भृगुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, अर्थात हमारे भृगुवंश के ही हैं। ये भी ऐसा लोग कहते हैं। भृगुवंशी ही नहीं, उन्होंने कहा अस्मत् कुलोत्पन्न, ये तो हमारे कुल में ही उत्पन्न है। अस्मत् कुलोत्पन्न भार्गवर सभा अस्मिन् कल्पे न एव अधुनापि भूतानां संप्लवः कोऽपि जायते। इस कल्प में तो कोई प्रलय अब तक आया नहीं। इस कल्प में अब तक कोई प्रलय तो आया नहीं। तो यह कहना कि ये कल्प के विभिन्न कल्पों में जीवित हैं, यह कहाँ तक अच्छा है। भूतानां संप्लवः कोऽपि जायते, कहते हैं एक एव अर्णवे ब्राह्मण ददर्श पुरुषम किल बटपत्र पुटे तो कम शयानम तु एकम अद्भुतम। कहते हैं ऐसी स्थिति में यह बात सत्य कैसे हो सकती है। ये बात कैसे सत्य हो सकती है। एक एव अर्णवे, कहते हैं जब पृथ्वी सारी विलीन हो गई और पूरा जल ही जल हो गया, समुद्र एक हो गया, एक एव अर्णवे, तब ब्राह्मण ददर्श पुरुषम किल। तो उस समय ये अगर मार्कंडेय जी रहे तो उस समय वो डूबे उतराते होंगे। ब्राह्मण उसी समुद्र में यह भ्रमण करते रहे होंगे। ब्राह्मण ददर्श पुरुषम, लेकिन ऐसा कहा है कि ये वट पत्र पुटके, कि इन्होंने अक्षय वट के एक पत्ते के दोने में क्या देखा। कहे एकम अद्भुतम तो कम शयानम। बाल कृष्ण भगवान का इन्होंने उस वट के पत्ते के दोने में इन्होंने उनका दर्शन किया है, ऐसा कहते हैं। तो हे सूत जी, बड़ा संदेह है। एस न संशयो, ये हम लोगों को बड़ा संदेह है। भूयान सूत कौतूहलम यतः, हम लोगों को इसके जानने की बड़ी उत्कंठा है। एस सूत कौतूहलम यतः, कहन पुराणेषु अपि सम्मतः महायोगिन, आप बड़े योगी हैं। सूत जी को कहा महायोगिन, आप बड़े योगी हैं। इतने नहीं, पुराणेषु अपि सम्मतः, विभिन्न पौराणिकों के द्वारा आदर प्राप्त हैं। विभिन्न पौराणिकों के द्वारा आदर प्राप्त हैं, इसलिए न संशयो छिन्धि, आप हमारा संशय दूर करें। सूत उवाच, सूत जी बोले, बड़ा सुंदर कहें, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। प्रश्नः त्वया महर्षे अयम कृतो लोक भ्रम अपह, कहे त्वया प्रश्नः महर्षे, हे महर्षि शौनक जी, त्वया प्रश्नः, आपका जो यह प्रश्न आपने किया, कहे बड़ा सुंदर प्रश्न है। क्या करेगा? कहे लोक भ्रम अपह, ये संसारी लोगों के भ्रम को दूर कराने वाला है, करने वाला है। क्यों? कहे इसमें नारायण की कथा है। नारायण कथा यत्र गीता, क्योंकि इसमें भगवान की कथा गाई जाएगी। नारायण कथा, और इतने नहीं, भगवान की कथा तो जहां भी गाई जाए, इसीलिए लिखा यत्र नारायण कथा यत्र गीता, जहां भी गाई जाए उस कथा का तो
ये विशेषता ही है। क्या कहे कलिमलापहा, कलयुग के मल को, कलयुग के दोषों को दूर करने वाली है भगवान की कथा। प्राप्त दुजाति संस्कारो मार्कंडेय पितुः क्रमात्। कहते हैं मार्कंडेय जी के पिताजी ने, मृकंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय जी का जात संस्कार से लेके सारे संस्कार, जितने संस्कार होते थे सारे संस्कारों से युक्त कराया, अर्थात इनके पूरे संस्कार करवाए। और छंदांसी अधीत्य, वेदों का अध्ययन कराया, वेदों का अध्ययन कराया। कैसे कराया कहें, धर्मेण, विधि पूर्वक, विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कराया। और उसके बाद मार्कंडेय जी तपः स्वाध्याय संयुतः, ये तपस्या में और वेदाध्ययन में ही लग गए। उसके बाद ये तपस्या और वेदाध्ययन में ही लगे रहे। बृहत व्रत धरः, इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत इन्होंने धारण कर लिया। बृहत व्रत धरः शांतो, शांत चित्त हो गए। जटिलो, जटाधारी हो गए। बलकलांबरः, वस्त्र पर सिर्फ बलकल ही पहनते थे। बिभ्रत कमंडलम, इनके हाथों में कमंडल शोभित होता था। केवल कमंडल नहीं जी, दंडम उपवीतम समेखलम, दंड भी, जनेऊ भी और मेखला भी, करधनी भी। मूंज की मेखला होती थी जी, आज की नहीं कि करधनी सोने चांदी के बना लो, ऐसा ही। दंडम उपवीतम समेखलम कृष्णाजिनम, काले मृग का चर्म पहनते थे। सा अक्ष सूत्रम, रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला, सूत्र फिरोही रुद्राक्ष की माला। कुशांशा, हाथ में कुश, हाथ में कुश रखने से हाथ पवित्र रहता है। कुशांशा नियम रिद्धये, इस प्रकार इन्होंने नियम लिया। कहते हैं रिद्धि, यह नियम आदि जितना इन्होंने धारण किया यही इनकी संपत्ति थी। रिद्धि माने संपत्ति। यह जितना नियम, जितना व्रत इन्होंने धारण किया यही इनकी संपत्ति थी। नियम रिद्धये अग्नि अर्क गुरु विप्र आत्मसु अर्चयन संध्योह हरिम। संध्योह दो वचन में है, यानी प्रातः और सायंकालीन की संध्या में, संध्या सुबह भी होती है, वो संध्या नहीं है, वो संध्योपासन की बात नहीं कर रहा हूँ। दोपहर में जो होती है वो तो संध्योपासन ही है। त्रिकाल संध्या यही है जो सुबह, प्रातः और दोपहर में किया जाए, मध्याह्न दिन उसको कहते हैं, मध्याह्न संध्या, है ना। तो इस संध्या क्या है कि जो दो बेलाओं की संधि कराए। रात की संधि दिन से होगी तो प्रातःकालीन संध्या हो गई, और दिन की संधि रात से होगी तो वो सायंकालीन संध्या होगी। तो यहाँ संध्यो ये है, संध्यो हरिम, प्रातः काल सायंकाल दोनों समय अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और अपने आत्मा में स्थित भगवान की आत्मसु हरिम अर्चयन, आत्मस्थित भगवान की सुप्रातः काल सायंकाल दोनों समय ये अर्चन किया करते थे। सायं प्रातः सा भैक्ष्यम आहृत्य, सायंकालीन प्रातःकाल दोनों समय भिक्षा के लिए जाते थे और भिक्षा मांग के लाते तो सा गुरुवे आहत्य, उसको अपने गुरु जी के सामने निवेदन कर देते थे। वाग्यतः, निवेदन करके मौन हो जाते थे, चुप हो जाते थे, कुछ कहते नहीं थे। गुरु जी इतना लाया हूँ दे दो, ऐसा नहीं कहते थे। भिक्षा लाए और गुरु जी के सामने रख दिया और मौन हो गए। सायं प्रातः सा गुरुवे भैक्ष्यम आहृत्य वाग्यतः बुभुजे गुरु अनुज्ञातः, गुरु की आज्ञा हुई कि इसको ले जाओ भोजन करो, तो गुरु अनुज्ञातः बुभुजे
गुरु की अनुज्ञा से, आज्ञा से भोजन करते थे। सकृत नो, कभी कभी ऐसा भी होता था कि भिक्षा मिलती नहीं, तो सकृत नो चेत, यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिली तो उपोषिता, तो भूखे ही रह जाते थे। हाँ, सकृत चेत नो उपोषिता। एवं इस प्रकार से तपसु आध्याय परो वर्षाणाम आयुतायुतम, गणित आ गई है। आयुतायुतम, आयुत का मतलब होता है 10,000। एक 10,000 और जोड़ दो, कितना हो गया? 20,000 नहीं हुआ। 10,000 का 4 जीरो, 10,000 का दूसरा फिर 4 जीरो, मिला दो 8 जीरो, यानी 10 करोड़ बना, है ना। तो आयुतायुतम वर्षाणाम, करोड़ों वर्षों तक इसी प्रकार तपस्या और वेदों का अध्ययन ये करते रहे। एवं तपः स्वाध्याय परो वर्षाणाम आयुतायुतम, तपस्या और अध्ययन किया, साथ में आराधयन ऋषिकेशम, इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण का इन्होंने आराधना की। फल क्या हुआ? कहें जिज्ञो मृत्युम, इन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया। कौन सी मृत्यु है? कहें सुदुर्जयम, जिसको बड़े बड़े योगी साधक लोग भी जीत नहीं सकते जिस मृत्यु को, उस मृत्यु पर मार्कंडेय जी ने विजय प्राप्त कर ली। आराधयन ऋषिकेशम जिज्ञे मृत्युम सुदुर्जयम। ब्रह्मा भृगु भवो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्च ये परे नृदेव पितृभूतानि तेन आसन्न अति विस्मिताः। कहें ब्रह्मा जी, भृगु जी, शंकर महाराज, शंकर जी, दक्ष प्रजापति और ब्रह्मा जी के सनकादिक आदि पुत्र जितने हैं 10 पुत्र, अब ब्रह्मा जी के जितने पुत्र हैं, नृदेव राजा लोग, पितर लोग, सारे प्राणी, नृदेव पितृभूतानि तेन आसन्न अतिविस्मिता, इनको उसी प्रकार बैठे हुए देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। इत्थम, इस प्रकार बृहत व्रतधरः, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले, तपः स्वाध्याय संयमैः, इस पर जोर दे रहा हूं, तृतीया है। तपस्या और वेदाध्ययन और नियमित जीवन से, संयमैः, नियमित जीवन के द्वारा, ध्वस्त क्लेश अंतरात्मना, अपने अंतःकरण के सारे मल को इन्होंने नष्ट कर दिया था और शुद्ध अंतःकरण से योगी दध्यो अधोक्षजम, इंद्रियातीत भगवान को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। तस्य एवं युञ्जतः चित्तम महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान कालो, कितना समय बिताया, कुछ कह सकता है? कितना समय बिताया? कहें योगिनः, ऐसे परम योगी मार्कंडेय जी, महायोगेन, अपनी योग साधना के द्वारा, महान उत्कृष्ट योग साधना के द्वारा, युञ्जितः चित्तम, अपने चित्त को, तस्य एवं युञ्जितः, उन्हीं भगवान में लगा करके, महान कालो व्यतीयाय, बहुत बड़ा समय इन्होंने बिताया है। उस समय कौन सा है? कहे मनवंतर खडात्मकः, 6 मनवंतर बिताया है। 6 मनवंतर इन्होंने ऐसे ही तपस्या करते हुए, वेदों का अध्ययन करते हुए 6 मनवंतर का समय इन्होंने बिता दिया। एक जो सबसे घोर विरोधी तपस्या का है, कौन है? इंद्र। तपस्या का सबसे घोर विरोधी जो है वो इंद्र महाराज हैं, है ना। तो इंद्र महाराज को 7वें मनवंतर में जाके पता लगा, 7वें मनवंतर में इंद्र महाराज को पता लगा, एतत् पुरंदरो ज्ञात्वा, कब? 7वें अस्मिन् किलांतरे,
7वें मनवंतर में इंद्र को पता लगा कि ऐसी ऐसी तपस्या हो रही है। तपो विसंकितो, अब इनकी तपस्या से इंद्र डर गया। ब्रह्मन, हे सौनक जी, आरे भे तत विघातनम, विघ्न करना उसने आरंभ कर दिया। इंद्र ने विघ्न करना आरंभ किया। उसके विघ्न के कौन से हैं उपाय? वही है, गंधर्व अप्सर सह कामम बसंत मलया नीलौ। कहें गंधर्वों को बुलाया, अप्सरों को बुलाया, कामदेव को बुलाया, बसंत को बुलाया, मलया नील से सुगंधित, मलय से सुगंधित वायु को बुलाया। कहाँ बुलाया? कहें तथा रजस्तोक मदौ, लोभ और मद को भी बुलाया। लोभ और मद है ना, रजस्तोक लोभ है, मदौ लोभ और मद, इन दोनों को भी बुलाया। अमुनये प्रेषयामास, मुनि मार्कंडेय जी के पास इन सबको बुला के भेज दिया। ते वही तद आश्रमम जगमुहु, ये सब मिलकर के बारात बना के बढ़िया मार्कंडेय जी के आश्रम में गए। ते वही तद आश्रमम जगमुहु, आश्रम कहाँ है? हिमाद्रेह पार्श्वे उत्तरम, हिमालय के उत्तर भाग में, हिमालय के उत्तर भाग में मार्कंडेय जी का आश्रम है। और पहचान बताऊं? क्या? पुष्पभद्रा नदी यत्र, वहां पुष्पभद्रा नदी जहां बह रही है वहीं पर एक शिला है। उस शिला का नाम है चित्रा। चित्रा नाम की एक शिला है। चित्राख्याच शिला विभो, चित्रा नाम की एक शिला है, वही इनका आश्रम है। तत आश्रम पदम पुण्यम, इनके आश्रम का स्थान बड़ा ही पवित्र है। और पुण्य द्रुम, बड़े पवित्र, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। लतांचितम, विभिन्न प्रकार की लताएं उन वृक्षों का आलिंगन कर रही हैं, यानी लताएं उन वृक्षों पर चढ़ी हुई हैं। पुण्य द्विज कुलाकीर्णम, यह द्विज पक्षी नहीं है, यह द्विज है योगी सन्यासी आदि, है ना। विभिन्न प्रकार की योगी सन्यासी उस आश्रम के समीप में अपनी अपनी साधना कर रहे हैं। पुण्य द्विज कुलाकीर्णम, पुण्य अमल जलाशयम, पवित्र और निर्मल जलों से भरे हुए कई जलाशय हैं। पुण्य अमल जलाशयम, पवित्र और विमल जल से भरे हुए कई जलाशय हैं। वहां पर मत्त भ्रमर संगीतम, भंवरे मतवाले होकर के बढ़िया गुंजार करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई गीत गा रहा हो। मत्त भ्रमर संगीतम मत्त कोकिल कूजितम, कोकिलें कोयले मतवाले होकर कुहू कुहू कर रही हैं। ये आया पुण्य दुज किला कुला किरणम, पवित्र पक्षी, सुंदर सुंदर पक्षी वहां कलरव कर रहे हैं। मत दुज कुलाकुलम मत बरही नटाटोपम, कहते हैं जो मयूर हैं वो मतवाले होकर के बढ़िया नाच रहे हैं। मत बरही नटाटोपम, ऐसी स्थिति है आश्रम का। वहाँ सबसे पहले जितने गण भेजे थे उनमें से जो मलयाचल की वायु है, सुगंधित वायु आ रही है, सबसे पहले वही अब प्रवेश कर रही है। वायु प्रविष्ट, वायु ने वहां प्रवेश किया। कौन सी वायु? मलयाचल की वायु, मलयाचल के गिरी से सुगंधित वायु, और साथ में कुछ लेके जा रही है। हिम निर्झर सी करान, बर्फ से निकली हुई ठंडी ठंडी बूंदों को साथ में लेकर के उस वायु ने प्रवेश किया। सुमनो भी परिस्वक्तो, इस वायु ने बहुत सारे सुगंधित फूलों का आलिंगन किया है, इसलिए यह सुगंधित वायु है। वो यह वायु बहने लगी वहां पर। इस वायु में क्या होगा? उत्तम भयन अस्मरम,
काम की शक्ति को, काम की इच्छा को ये बढ़ाने वाली थी ये वायु। उत्तम भयन स्मरम, स्मरम कामम, काम वासनाम, है ना, काम वासना को बढ़ाने वाली यह वायु थी। अभी कुछ नहीं हुआ, कहें अब जी बसंत जी आ गए। बसंत कैसे आए? कहें निशावक्त्रः उद्यत चंद्रः, रात्रि का मुख क्या है? संध्या का समय है। निशावक्त्रम यानी संध्या है, रात्रि का मुख क्या है? संध्या ही है ना। तो कहे निशावक्त्रम उद्यत चंद्रः, चंद्रमा उदय हो रहे हैं, रात्रि का समय, रात्रि आने वाली है। प्रबाल अस्तव काली भी, नए नए कोपल और नए नए फूल और फलों के गुच्छे, है ना, उन पेड़ों में लदे हुए हैं। उन पेड़ों में लदे हुए नए नए कोपल हैं, फूल और फलों के गुच्छे। आंखों बड़ा भार हो रहा है, इसलिए गोप द्रुम लता जालई तत्र आसीत कुसुमाकरः। ऐसा सुंदर बसंत आ गया। इन फूलों से, फलों से इतना भार हुआ कि पेड़ बिल्कुल पृथ्वी पर लटक रहे हैं, पेड़ झुक गए हैं। इसीलिए गोपद्रुम लता जालैः तत्र आसीत कुसुमाकरः। यह बसंत की माया है। पहले वायु आए, फिर बसंत आ गए। बसंत के साथ कौन आ रहा है? कहे बसंत भी आ गई, वायु भी आ गई, तो अब कामदेव जी चले। कामदेव जी कैसे चल रहे हैं? कहे अस्मरः कामः, कामदेव जी आ रहे हैं कैसे? अनवीयमानो गंधर्वैः गीतवादित्रयूथकैः, तमाम सारे गंधर्व कुछ गाना गाते आ रहे हैं, कुछ वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं, और झुंड के झुंड चले। यूथकैः, झुंड के झुंड गंधर्व लोग गाते हुए, बजाते हुए, गाते बजाते गंधर्वों का झुंड चला। अदृश्यतात चापेषु स्वः, यहाँ इन सब को देख करके कामदेव ने अपना बाण चढ़ा दिया, अपना फूलों का बाण इन्होंने चढ़ा दिया। तो कहे जरा अभी रुक जाओ, चढ़ाया बरे, संधान नहीं किया। कहे जरा उनको देख तो लो जिनके ऊपर बाण चलाना है, कितने से काम हो जाएगा कि और कुछ किया जाए, है ना। तो कहे हुत्वा अग्निम सम उपासीनम, मार्कंडेय जी तो अग्निहोत्र कर रहे थे, हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा, है ना। हुत्वा अग्निम सम उपासीनम, भगवान की उपासना करने रत थे। मीलिताक्षम, आंखें बंद थी। दुराधर सम, तेज इतना कि चमक रहा था, तेज से उनका शरीर देखने में नहीं आ रहा था। देखा तो कैसे देखा? मूर्तिमंतम यो अनलम, ऐसा लगा जैसे अग्नि ही मूर्तिमान होकर के विराजमान है। मूर्तिमंतम यो अनिलम अनलम, जैसे अग्नि ही मूर्तिमान होकर विराजमान हो। शक्र किंकराः ददृशुः, इंद्र के भेजे हुए सेवकों ने ऐसा मार्कंडेय जी का दर्शन किया। तो कहे जितना अब तक हुआ उससे काम नहीं चलेगा, और अब क्या करना है? कहे ननृतुः तस्य पुरतः स्त्रियो, अप्सराएं आ गई, वहां पर नाच करने लगी। ननृतो तस्य पुरतः, उनके सामने ही स्त्रियो, देव स्त्रियां हैं, देवांगनाएं, अप्सराएं, अप्सराएं वहां नृत्य करने लगी। उनके नृत्य पे टाप देने के लिए गायका जगुहु, गंधर्व लोग अपना गान करने लगे। और कुछ और गंधर्व हैं, मृदंग वीणा पणवैः वाद्यम, मृदंग बढ़ रही है, पीड़ा बढ़ रहा है, संग सिंगारे बज रहे हैं। कहे चक्रुः मनोरम, बड़ा मनोरम वातावरण इन लोगों ने बना दिया। अब तो कहते हैं कामदेव की बड़ा सुंदर समय है, अब बाण संधान कर देना चाहिए। तो संदधे अस्त्रम स्वधनुषि कामः पंचमुखम तदा, 5 मुख वाले
बाण कामदेव जी ने संधान कर दिया। 5 मुख जानते हैं कौन है ना? शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन। ये 5 गुणों से युक्त उनका बाण होता है। ये 5 मुख होते हैं। तो 5 मुख वाले बाण को कामदेव जी ने संधान कर दिया। मधु मनोरजस्तोकम इंद्र भृत्या विकंपयन। मधु माने बसंत, रजस्तोक माने लोभ, है ना? तो बसंत और लोभ के जो पहले से आए हुए हैं, तो इन लोगों ने भी इंद्र भृत्या, ये इंद्र के सेवक हैं, इसलिए विकंपयन, ये भी मार्कंडेय मुनि को विचलित करने की प्रयत्न कर रहे हैं। विकंपयन, इतने से भी कुछ नहीं हुआ। एक विशेष अप्सरा आई, विशेष अप्सरा आई, उसका नाम क्या है? पुंजिक स्थला। पुंजिक स्थली ये एक विशेष अप्सरा है, इसका कई जगह प्रयोग हुआ है। तो क्रीडंत्या पुंजिक स्थल्या कंदुकैः, वो अप्सरा आई और वहीं पर उनके सामने गेंद खेलने लगी। हाँ, कंदुकैः क्रीडंत्याः, जब गेंद खेलती तो उसके बड़े बड़े स्तन गौरवात, स्तन भारी होने के कारण भृशम उद्विग्न मध्यमा, उसकी कमर लचकी जा रही थी। कहते हैं वक्षस्थल भारी होने के कारण उसकी कमर झुक रही थी, लचक रही थी। केश विंस्रजः, और केस में लगे हुए फूल नीचे गिर रहे थे। केश विंस्रजः, अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो इतस्ततो भ्रम दृष्टे चलन्त्या अनुकंदुकम, वो गेंद को ऊपर उछालती तो ऊपर की ओर देखती, गेंद उधर चला जाता तो इधर देखती, गेंद इधर जाता तो उधर देखती, गेंद नीचे आता तो नीचे देखती। तो कहते हैं अनुकंदुकया, गेंद का पीछा करते करते वो अपनी दृष्टि को इधर से उधर बराबर घुमा रही थी। इतस्ततो भ्रम दृष्टे चलन्त्या अनुकंदुकम, है ना? वायु जहार तदवासा सूक्ष्मम त्रुटित मेखलम, इधर उधर घूमने के कारण उसकी करधनी टूट गई। त्रुटित मेखलम, करधनी टूट कर गिर गई। उस समय जो पवन चल रही, हवा जो चल रही थी, वायुदेव जो चल रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा मौका है ना, ये घूम रही है। तो वायु सूक्ष्मम वासः जहार, उस वायु ने जो पतला भीना वस्त्र उन्होंने पहन रखा था पुंजिक स्थला अप्सरा ने, वो भी उड़ा ले गए। वायु जो है उस अप्सरा के वस्त्र को भी उड़ा लिया। अब अप्सरा निर्वस्त्र है। कहें तब कामदेव ने कहा अब और बढ़िया समय है, अब इस समय तो कोई रोक नहीं पाएगा। कामदेव ने कहा अब इस समय, इससे बढ़िया समय नहीं आएगा। अस्मरः विससर्ज तदा बाणम, कामदेव ने अपना बाण संधान कर दिया। अब क्या मान करके? कहे मत्वा तमसु अजितम, ये मान करके कि अब तो मैं जीत गया, ये मान करके कि अब तो मैं जीत गया, कामदेव ने फिर से बाण संधान कर दिया। सर्वम तत्र अभवत मोघः, लेकिन उनका बाण का संधान भी व्यर्थ चला गया। हाँ, सर्वम तत्र अभवत मोघम अनीशस्य यथा उद्यमः, इंद्र के किए हुए सारे उद्यम निष्फल हो गए। ता इत्थम उपकरवन कुर्वन्तो मुने तत तेजसा मुने अदह्यमाना, आए थे मुनि को विचलित करने, लेकिन इस प्रकार का कार्य करते करते मुने तेजसा, मार्कंडेय मुनि की तेज से दह्यमाना, ये सब जलने लगे, ये सब तापित हो गए। क्या करेंगे? निवृत्तु, सब लौट गए, सब लौट गए। लौट गए कैसे लौटे? कहे प्रबोध्य अहिमयो अर्भका, जैसे बालक सोते हुए सर्प को जगा करके भाग जाता है ना? बालक अगर कीड़ा करना है, बालक को नहीं मालूम सर्प क्या करेगा,
लेकिन वो सोते हुए सर्प को जगाता है और जगा के भाग जाता है। तो उसी तरह ये सारे जितने आए थे इंद्र के गण, ये सब उन मार्कंडेय जी के सामने जलने लगे और वहां से भगे, उल्टे पांव भगे। प्रबोध्य अहिमयो अर्भका इत इंद्र अनुचरैः ब्रह्मन् दर्शितो अपि महामुनि। इस प्रकार इंद्र के सेवक के द्वारा महामुनि श्री मार्कंडेय जी को बहुत सारा प्रयत्न करने पर भी यत्ना आगात, उनका कुछ नहीं कर सके। कहें ये तो छोड़ दो, ना आगात अहमो भावम, मार्कंडेय जी के अंदर कोई अहंकार का भी भाव नहीं आया। अहंकार तो आना चाहिए था कि मैंने इतनों को भगाया। कहते हैं मार्कंडेय जी के मन में कोई अहंकार का भाव भी नहीं आया। यतना आगात अहमो भावम। फिर सूर्य जी कहते हैं कि नातत चित्रम महासहे। मार्कंडेय जी के समान महान व्यक्तियों, महान योगियों के सामने यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो महनीय स्वभाव है। दृष्ट्वा निस्तेजसम कामम सगणम भगवान स्वराट। कामदेव को अपने गण के साथ इस प्रकार निस्तेज देख करके, बिना कुछ किए हुए लौट आए, ऐसा देख करके भगवान स्वराट, भगवान इंद्र श्रुत्वा अनुभावम ब्रह्मर्षे, और ब्रह्मर्षि श्री मार्कंडेय जी का प्रभाव सुन करके विस्मयम परम समागात, परम आश्चर्य में चले गए, परम विस्मय को प्राप्त हुए। तस्य एवं युञ्जता चित्तम तपः स्वाध्याय संयमैः। तप स्वाध्याय यानी वेदाध्ययन और अपने संयम के द्वारा, यम नियम के द्वारा अपने चित्त को उन्होंने भगवान में ही लगाए रखा। अनुग्रहाय अविरासीत नर नारायणो हरिः। उनके सामने कृपा करके भगवान नर नारायण जी आज प्रकट हो गए। बोलो नर नारायण भगवान की। अनुग्रहाय अविरासीत नर नारायणो हरिः। ये नर नारायण जी का स्वरूप बताया है। कहे तो ये दोनों कैसे हैं? कहे शुक्ल कृष्ण, एक श्वेत वर्ण के हैं, दूसरे श्याम वर्ण के हैं। शुक्ल कृष्ण और दोनों का ही नवकंज लोचन, नए कमल के समान इनके सुंदर नेत्र हैं। चतुर्भुजो, दोनों ही चार भुजाओं वाले हैं। रौ रौ पुलकलांबरो, एक ने रौरो यानी मृग चर्म पहन रखा है, एक ने मृगछाला पहन रखी है और दूसरे ने बलकल पहन रखा है। रौ रौ बलकलांबरो पवित्र पानी, हाथ में कुसा लिया हुआ है। कुसा लेने से हाथ पवित्र होता है, तो पवित्र पानी का अर्थ आएगा कि हाथ में कुसा धारण किया हुआ है। पवित्र पानी उपवीतकम त्रिवृत, 3 धागों वाला जनेऊ डाल रखा है। उपवीतम त्रिवृत कमंडलम, कमंडल है। दंडम ऋजुम, ऋजु माने सीधा, एक सीधा दंड है, वो भी किसका? बेतोत का नहीं, बैणवम, बांस का, बांस का सीधा दंड एक ले रखा है ना। पद्माक्ष मालायुतम, पद्माक्ष, अब क्या कहेंगे इसको? ये रुद्राक्ष भी नहीं है, कमल गट्टा है। ये कमल गट्टे का माला पहने हुए है। पद्माक्ष मालायुतम, कमल गट्टे का माला पहने हुए हैं। जंतु मार्जनम, ये क्या है? कहीं जैसे कोई मस्सा उस्सा आ जाता है, कोई जंतु आ जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए एक वस्त्र रखे हुए हैं, वस्त्र का टुकड़ा है ना, उसको रखे हुए हैं कि जंतु मार्जनम, आए हुए जंतुओं को हटाने के लिए एक वस्त्र रखा है। वेदम च साक्षात एव रूपिणो तपत्तड़ित वर्ण पिसंगरोचिसा। तपत्तड़ित
आकाश में चलती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति जिनके अंग से निकल रही है। तप्त तड़ित वर्ण पिसंग रोचिसा, रोचि माने किरणें, पीली पीली किरणें सुंदर उनके शरीर से निकल रही है। प्रांशु दधानम, उनका काफी ऊंचा शरीर है, काफी लंबे हैं। विबुधर सब अर्चितो साक्षात तपएव रूपिणो, ऐसा लग रहा है कि ऐसे तपस्या ने स्वयं ही रूप धारण करके नर नारायण के रूप में उनके सामने आ गए हैं। ते वै भगवतो रूपे नर नारायण ऋषि, कहते हैं नर नारायण, एक नर के रूप में दूसरे ऋषि के रूप में, नर नारायण ऋषि ते वै भगवतो रूपे, उनको भगवान के रूप में उन्होंने उनका दर्शन किया। जैसे ही दर्शन किया, दृष्टवा देख करके, उत्थाय आदरेण, आदर भाव से उठे, उच्चैः ननाम अंगेन दंडवत, और दंडवत प्रणाम किया एकदम जोर से गिर करके। उच्चैः ननाम अंगेन दंडवत सातत दर्शन आनंद निवृत्त आत्मेन्द्रियाशयः, उनके दर्शन से उनके इंद्रिय, उनके अंतःकरण सब पूर्ण आनंद से सब भर गए। हृष्टरोमा, सारे रोए खड़े हो गए, रोमांचित हो गया शरीर उनका मार्कंडेय जी का। अश्रुपूर्णाक्षो, आंखें आंसू से विगलित भर गई। अश्रुपूर्णाक्षो, कहीं इतने आंसू आ गए आंखों में। न सेहे तावत ईक्षितुम, सामने आए नर नारायण के पूरा दर्शन भी नहीं कर पाए। न सेहे तावत ईक्षितुम, कुछ देर पड़े रहे, फिर उत्थाय, उठ करके प्रांजलि पहवा, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और सुख्यात आसली सन्नयू, कहे उत्सुकता इतनी थी कि उन्हें मार्कंडेय जी को लग रहा है कि मैं अपने साक्षात नारायण का भेंट कर रहा हूँ। वास्तव में नहीं भेंटा, यूं लिखा है ना। तो ऐसी उत्सुकता हुई जैसे लगा कि हम नारायण को भेंट कर रहा हूँ। और सुख्यात आसली सन्नयो नमो नम इति सानो बभासे गदगदाक्षरो, उनके वाणी गदगद हो गई। अश्रुपूर्ण अक्षय हैं, वाणी गदगद हो गई, कुछ कह नहीं सके। क्या कहा? कहे नमो नम, बार बार उन्होंने कहा नमस्कार है, नमस्कार है। सिर्फ इतना ही कह पाए, बाकी कुछ कहा नहीं। कुछ देर के बाद तयोः आसनम आदाय, उन दोनों को बढ़िया आसन दे के बैठाया। पादयोः अवनिज्य च, उनके चरणों को धोया, अपने ऊपर छिड़का। अर्हेण अनुलेपेन, सुंदर अर्घ्य प्रदान किया, चंदन लगाया। अर्हेण अनुलेपेन धूप माल्यैः, धूप माला आदि के द्वारा नर नारायण ऋषि का उन्होंने पूजन किया है। सुखम आसनम आसीनो, दिए हुए आसन पर सुखपूर्वक दोनों बैठ गए। प्रसादा अभिमुखो मुनि, मुनि की तरफ देख रहे थे नर नारायण दोनों। ऐसा लग रहा था कि प्रसादाभिमुखो, की प्रसन्नता, अपना प्रसाद, अपना कृपा प्रसाद मार्कंडेय जी पे उड़ेल देंगे, ऐसा लग रहा था। पुनः आनम्य पादाभ्याम, उनके चरणों में पुनः झुक करके गरिष्ठौ, जो दोनों महान नर नारायण जी थे, उनके चरणों में झुक करके इदम अब्रवीत, मार्कंडेय जी बोले। मार्कंडेय उवाच किम वर्णये तव विभो, हे प्रभु
मैं आपकी क्या विनती करूं, मैं आपका वर्णन कैसे करूं, आप कौन हैं? ये तो उदीरितो, जिसकी प्रेरणा से तनुभृताम, सारे शरीरधारी, शरीरधारी ही नहीं जी, अज सर्वयोः, ब्रह्मा जी शंकर जी भी, जिनकी कृपा से, जिनकी प्रेरणा से सारे शरीरधारी ब्रह्मा जी शंकर जी भी असुह संग स्पंदते, जिनकी कृपा से ही सारे शरीरधारियों में, ब्रह्मा जी में, शंकर जी में प्राणों का संचार हो जाया करता है। असुह संग स्पंदतो, इतना ही नहीं जी, वांग मन इंद्रियाणि स्पंदन्ति, जिनकी कृपा से ही वाणी, मन और इंद्रियां भी अपना अपना कार्य कर पाती हैं। स्वस्यापि, यानी परम स्वतंत्र होने पर भी, ऐसे नर नारायण जी परम स्वतंत्र होने पर भी इनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। परम स्वतंत्र होने पर भी भाव बंधु भजतामयसी, अपने भजन करने वालों के भाव में बंध जाते हैं, अपने भजन करने वालों के भाव में बंध जाते हैं, यद्यपि ये परम स्वतंत्र है। मूर्ति इमे भगवतो भगवन् त्रिलोक्या, क्षेमाय ताप विरमाय मृत्यु जित्यई, नाना विभर्षे अवितुम अन्य तनूह यथा इदम, सृष्ट्वा पुनः ग्रससि सर्वमयो पूर्णनाभि। कहते हैं हे भगवान, अभी तुम इस सारे जगत की रक्षा करने के लिए नाना अन्य तनूह विभर्षे, आपने अनेक प्रकार के रूप, सूकर नृसिंह रूप, अनेक प्रकार के रूप आपने धारण किया इस जगत की रक्षा करने के लिए। यथा इदम, उसी प्रकार आज मूर्ति, आप दोनों की ये जुगल मूर्ति मेरे सामने आई है। आपकी जुगल मूर्ति का कारण भी मैं जानता हूं। भगवन त्रिलोक्या क्षेमाय, इस त्रिलोकी का कल्याण करने के लिए, और ताप विरमाय, सारे दुखों को, सारे तापों को विराम देने के लिए, नष्ट करने के लिए, और कह मृत्यु जित्यई, मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए आज आपका आविर्भाव हुआ है। मैं जानता हूं। कह सृष्ट्वा पुनः ग्रससी, आप इस जगत की सृष्टि भी करते हैं और इसका संहार भी करते हैं। कैसे? सर्वमयो पूर्णनाभि, जैसे मकड़ी के समान। मकड़ी जाला अपने जिह्वा से बनाती है, अपने लार से, और उसे पुनः ग्रसन भी कर लेती है, खा भी जाती है। तस्य अवितु स्थिर चरेसितु अंग्रिमूलम, यत अस्थम न कर्म गुण काल रुजाह स्पृशन्ति। कहे स्थिर चरेसु अवितुम, चराचर सारे प्राणियों की, अवितुम माने रक्षितुम, रक्षा करने के लिए, चराचर के सारे प्राणियों को रक्षा करने के लिए कहते हैं यतस्थम ईसितु अंघ्रिमूलम, रक्षा करने वाले, चराचर सारे प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान, मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। ईसितु अंघ्रिमूलम, क्यों? कहे यतस्थम, आपका है चरण मूल, चरण तल, जिसके हृदय में स्थापित हो जाए। यतस्थम कर्म गुण काल रुजः ना स्पृशन्ति, उसे कर्मों का, विभिन्न गुणों का काल से भी उत्पन्न कोई दोष स्पर्श नहीं कर सकता। जिनके हृदय में आपके चरण कमल स्थापित हो जाएं, उन्हें कर्म का दोष, गुण का दोष, काल का दोष स्पर्श भी नहीं कर सकता। कहे मुनयः, कौन मुनया? कहे वेद हृदया मुनयः, वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले मुनि, जिनको वेदों का पूर्ण ज्ञान है, ऐसे मुनि लोग भी तत् आप्त्यै, आपको प्राप्त करने के लिए
अस्तुवन्ति निनमन्ति यजन्ति ध्यायन्ति अभीक्ष्णम। मुनि लोग, अभीक्ष्णम माने निरंतरम, पुनः पुनः, है ना। कहें मुनि लोग, वेद पाठी मुनि लोग, वेद ज्ञानी मुनि लोग आपको प्राप्त करने के लिए निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, आपका वंदन करते हैं, आपका पूजन करते हैं, आपका ही ध्यान करते हैं। ना अन्यम तवांग्रे उपनयात अपवर्ग मूर्ते क्षेमम जनस्य परितोभियैष विद्मः ब्रह्मा बिभेति अलम अतो द्विपराधिसन्यः कालस्य ते किम उत तत्कृत भौतिकानाम। कहे परितोभियैष विद्मः, इस जगत में चारों ओर भय ही भय विद्यमान है। कहते हैं इस जगत में चारों ओर भय ही भय है, भय का ही बोलबाला है चारों ओर। कहे कौन कौन डर रहा है? कहे बताऊं, अहो बिभेति अलम अतो द्विपरार्धसन्यः ब्रह्मा। कहते हैं आपके स्वरूप से, आपके काल स्वरूप से तो ब्रह्मा भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि उनकी आयु भी निर्धारित है, 2 परार्ध की आयु उनकी है। तो उनको भी डर लगा है कहीं 2 परार्ध बीत ना जाए और मेरी जीवन लीला समाप्त ना हो जाए। जब ब्रह्मा जी डरते हैं तो किम उत, तो उनका क्या? कौन? तत्कृत भौतिकानाम, ब्रह्मा जी के द्वारा जिनका शरीर उत्पन्न किया गया है उनकी डर को तो क्या कहूं। स्वयं ब्रह्मा जी डर रहे हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए हुए हम लोगों का क्या कहना। कहें क्षेमम जनस्य, अगर ऐसे लोग, संसार के लोग अपना कल्याण चाहते हैं तो तवांघ्रिम उपनयात, आपके चरण कमलों के चिंतन के अतिरिक्त ना अन्यम, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस जगत से कल्याण प्राप्त करने के लिए, जगत से मुक्त होने के लिए अगर कोई उपाय करना है तो भगवान के चरण कमल का सेवन करना है, इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसा बताया। कहें क्यों? कहें साक्षात अपवर्ग मूर्ते, आप तो मोक्ष की मूर्ति हैं, आप ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, तो आपके सिवा दूसरा कौन? तद वै भजामृत धिया तो पादमूलम हित्वा इदम आत्मच्छदित आत्मगुरोः परस्य। कहते हैं हे भगवान, आप तो चराचर के गुरु हो, चराचर के नायक हो, चराचर के सत्य ज्ञान स्वरूप हो, है ना। ये सब आत्मगुरु से आएगा। आत्मगुरोः परस्य, कहें देहादि अपार्थम, देह गेह आदि जो हैं कहते हैं अपार्थम, ये तो बेकार हैं, व्यर्थ हैं। असतम, ये असत्य हैं, ये व्यर्थ हैं, असत्य हैं। और कहें अभिज्ञमात्रम, अंत्यम, ये नाशवान है, इनकी केवल प्रतीति हो सकती है, इनको देखा नहीं जा सकता, है ना। अभिज्ञमात्रम हित्वा इदम, ये सब क्या है? ये सब आत्मा को ढकने वाले हैं, ये सब आत्मा के स्वरूप को आत्मच्छदि, अभी जो बताया आपको कि देह गेह आदि जो असत पदार्थ हैं, निश्चित पदार्थ हैं, मात्र प्रतीति वाले हैं, ये सब आत्म के रूप को, आत्मस्वरूप को ढक देने वाले हैं। जो व्यक्ति हित्वा इदम, इन सबको छोड़ करके रित धिया, रित माने सत्य, सतबुद्धि से भजामी, आपका भजन करता है, पादमूलम, है ना, आपके चरण कमल का जो भजन करता है, बिंदेत, वह परम पद को प्राप्त करता है। तरहि सर्व मनीषितार्थम, और उसके जितने भी इच्छित अभिलाषाएं हैं वे सब पूर्ण हो जाती हैं। समझ ज़्यादा हो गया क्या? सारी पूर्ण हो जाती हैं, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सत्वम रजः तम इति ईश तव आत्मबंधो, हे भगवान
आप आत्मा के यानी जीवन के सच्चे बंधु हो, सच्चे सखा हो। सत्व रजतम यह आपके ही अधीन है। स्थित लय उदय हेतवोवस्य इन्हीं को कारण बना करके, इन्हीं को निमित्त बना करके आप जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। कहें माया मया, ये सब आपकी मायामय लीला है, ये सब की आपकी मायामय लीला है। लीला धृता यद्यपि सत्वमयी प्रशांतई, कहें सीख है, तीनों गुणों से ही आप सृष्टि आदि करते हैं, फिर भी सत्वमयी प्रशांति आपकी सत्वगुणी से, सत्वगुणी बुद्धि, सात्विकी बुद्धि से अगर आपकी पूजा की जाए तो परम शांति प्रदान करने वाली है। न अन्यो, है ना, दूसरे से नहीं। निर्णाम व्यसन मोभियश्च याभ्याम, क्यों याभ्याम दो वचन में है। यह रजोगुण तमोगुण जो है यह तो मनुष्यों को दुख में, मोह में और डर में डालने वाली है। निर्णाम व्यसन मोह भियश्च याभ्याम, रजोगुण तमोगुण से केवल दुख मिलेगा, मोह मिलेगा और डर मिलेगा, भय उत्पन्न होगा। तस्मात् तो ही भगवन्नथ तावकानाम शुक्लाम तनुम सुदयितम कुशला भजन्ति। इसलिए जो विद्वान लोग हैं, कुशल लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, तस्मात् तव, इसीलिए जो कुशल लोग हैं, तव तावका नाम, आपको और आपके भक्तों का, तव का अर्थ है भगवान और तावका नाम यानी आपके भक्तों का। भगवन तव तावका नाम स्वदयिताम शुक्लाम तनुम भजन्ति, आपके और आपके भक्तों को जो आपको बड़े प्रिय हैं। आपके भक्त कौन हैं? कहें आपके भक्त जो आपको बड़े प्रिय हैं। स्वदयिताम, आपके ऐसी सुंदर शुद्ध स्वरूप का हम भजन करते हैं। जो भजन करते हैं विद्वान लोग इन्हीं का भजन करते हैं। यत सात्वता पुरुषम रूपम उसंति सत्वम, आपके भक्तजन आपके इसी शुद्ध सत्व स्वरूप का भजन करके, उनका जो है उन्नपन करके, लोको उसंति, आपके वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। कहते हैं यद्यपि यह भी वैकुंठ लोक है, यह भी एक लोक ही है। और लोक में क्या होता है? मृत्यु लोक में क्या है? कहें भय है, दुख है, यही तो मिलेगा। कहते हैं यद्यप वैकुंठ लोक भी लोक है, लोको यतो, कहते हैं लोक होने पर भी वहां पर अभय है, वहां कोई भय नहीं है, आत्म सुखम और आत्मानंद है। वहां सारे ऐश्वर्य हैं जो आनंद प्रदान करने वाले हैं और सुंदर आनंद प्रदान करने वाले हैं। ये श्लोक को प्राप्त करते हैं। तस्मो नमय भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरुवे परदेवताय नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयत गिरे निगमेश्वराय। कहते हैं इसलिए परम पुरुष परमात्मा सर्वव्यापक विश्व स्वरूप, विश्व गुरु के रूप में, पर देवताएं हमारे इष्ट देवता के रूप में, हंसाय संयत गिरे, वैदिक लौकिक दोनों ही वाणियों के नियंत्रण करने वाले, निगमेश्वराय वेद मार्ग के प्रवर्तक, है ना, ऋषि रूप से नारायण और नर रूप से नरोत्तम, आप दोनों को नमस्कार है। यम वै न वेद विपतताक्षपथै भ्रमद्भिः संतं स्व सुखेषु असुषु हृदय दिक्पथेषु। कहते हैं यद्यपि कि आप सब इंद्रियों में, प्राणों में, हृदय में और नेत्रादि इंद्रियों में आप सब जगह विराजमान हैं, यद्यपि आप इन सब जगह विराजमान हैं, फिर भी तत्माया आवृत मति, आपकी माया से बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। आपकी माया से वृद्ध बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है, इसीलिए वितथ अक्षपथई भ्रमद्भिः, आंखों का द्वार, आंखों का रास्ता बंद हो जाता है। आंखों का रास्ता, आंख आपको देख नहीं पाती, भ्रमद्भिः बुद्धि भ्रमित हो जाती है, न वही वेद, वो जान नहीं पाते, आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाते। कहते हैं सौ साक्षात अखिल गुरु, आप संपूर्ण गुरु है, संपूर्ण चराचर के गुरु हैं।
अपने गुरुता से, अपने गुरु होने की वजह से जब वेद की विद्या प्रदान कर देते हैं, जिसके द्वारा आपके दर्शन किया जाए, तब इनका सबका आप वेद भी जान लेते हैं और आपके परम पद को भी प्राप्त करते हैं। यत दर्शन निगम आत्मरहा प्रकाशम मुह्यंत यत्र कवयो अजपरायतंता। कहते हैं कवयो अजपरा, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, ब्रह्मा आदि देवता भी बहुत सारा यतनता यानी बहुत प्रयत्न करके भी आत्मरहा प्रकाशम यद दर्शनम निगम। यद्यपि वेद ने आपके स्वरूप का रहस्य बताया हुआ है, फिर भी ब्रह्मा आदि देवता और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग भी आपके स्वरूप के रहस्य को नहीं जान पाते और मोहियंती और मोहित होते रहते हैं। कहते हैं आपकी लीला बताऊं, एक शब्द में कहा है आपकी लीला बड़ी सुंदर है हे प्रभु। सर्ववाद विषय प्रतिरूपशीलम। कहते हैं जो भी जितना विवाद करता है, जो जिस रूप से आपको देखता है ना, उसी रूप से उसके सामने आप प्रकट हो जाते हो। ये आपकी अचिंत लीला है। आपकी लीला को कौन बखान करे। जो जैसा चाहता है उसके सामने आप वैसा बन के प्रकट हो जाते हो। वंदे महापुरुषम आत्मनिगूढ़ बोधम, निगूढ़ आत्मनिगूढ़ बोधम। कहते हैं आत्मा में छिपे हुए, उपाधि में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन आप ही हैं। आप वंदे महापुरुष। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण जी को बारंबार नमस्कार है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चलिए आरती वारती कर पाएंगे? इसको जरा करिए, बंद करिए पहले। यहाँ से सबसे नीचे वाला, हाँ वही एरो जो है।